मैं रवि हंस, मेंबर पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आवाज़ जो है, जो जायज़ मांगे हैं, वही एक सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है। लेकिन हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे लोग रूल कर रहे हैं जिनको आम जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ आए दिन लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह किया जाए। अभी मैं एक दो दिन पहले देख रहा था कि अभी मीडिया में बैक टू विलेज 5 का बहुत शोशा चल रहा है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, भाई आप किसके लिए ये नई नई स्कीमें आप लॉन्च करते रहते हो, सरकार का पैसे खर्च करते रहते हो, जनता का जो टैक्स का दिया हुआ पैसा उसका अननेसेसरी वेस्टेज करते हो। बैक टू विलेज की बात करें तो 4 बैक टू विलेज पहले हुए हैं, उनके अंदर क्या जो पब्लिक ने डिमांडें रखी थी वो डिमांडें पूरी हुई हैं? आज तक तो कोई भी डिमांड लोगों की पूरी नहीं हुई। तो फिर आप बैक टू विलेज कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ गुमराह करने की सियासत ये केंद्र सरकार आज कर रही है। हम आज लगातार 503 दिन से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और लगातार मांग क्या है, जो 30-30 साल जिन लोगों ने अपनी जीवन का बेहतरीन हिस्सा डिपार्टमेंट को दिया, सरकारी कामकाज चलाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी, उनकी रेगुलाइजेशन मांग रहे हैं, जो कि हमारा संवैधानिक हक बनता है। और केंद्र सरकार के कानून खुद इस चीज को कहते हैं कि अगर आपके पास कोई परमानेंट नेचर का जॉब, मतलब कि लगातार चलने वाला जो काम है, उसके ऊपर आप डेली वेजर एंगेज नहीं कर सकते, कैजुअल लेबर एंगेज नहीं कर सकते। अगर आप करते भी हो तो वह टेम्पररी होता है, 1 साल 2 साल के लिए। 30-30 साल से लोगों को टेम्पररी रखा हुआ है, जहां सरासर कानूनों का वायलेशन हो रहा है, लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। और दूसरी हमारी मांग क्या है, हमारी 17-17 महीने की, 60-60 महीने की वेजेस जो पेंडिंग, जिसको हम वेतन कह सकते हैं, मजदूरी कह सकते हैं, जो कि कानूनन बिल्कुल गलत है, जो कि कानून पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 स्पष्ट कहता है कि हर महीने की 7 तारीख को वेजेस जो है वो डेली वेजर को मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ 70-70 महीने की दबा के बैठे हुए हैं। और तीसरा, जैसे यूटी बनने के साथ परमानेंट एम्प्लॉयज जो था, उसको बहुत सारे बेनिफिट सरकार की तरफ से दिए गए। यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये बयान दिया था कि अब जम्मू कश्मीर के खासकर एम्प्लॉयज को बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि हमें केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर का एम्प्लॉयज मानती है या नहीं मानती? हमें केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर का नागरिक मानती है या नहीं मानती? अगर हमें केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर का नागरिक मानती है तो हमारे हक क्यों छीने जा रहे, वो हक हमें क्यों नहीं दिए जा रहे? और अगर केंद्र सरकार हमें जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं मानती तो ये स्पष्ट करे कि वो हमें किस दर्जे का नागरिक मानती है और कौन से देश का नागरिक मानती है कि जिसकी वजह से संविधान जो है हमारे ऊपर लागू नहीं हो पा रहा है। और यहां तक कि बड़ी मजेदार बात है, हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के अंदर जो रूल कर रहे हैं, वो भी 3 बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि डेली वेजर की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं और हम उनको हल करने जा रहे हैं। लेकिन आज तक डेली वेजर का एक भी मसला मनोज सिन्हा जी भी हल नहीं कर पाए। और फिर वो कश्मीर के अंदर पिछले दिनों उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं जो वादा करता हूं वो पूरा करता हूं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वादे आपने हमारे साथ किए 11 नवंबर 2020 को, 9 मार्च 2022 को और 10 सितंबर 2022 को एक मीडिया चैनल के ऊपर आपने वादा किया था कि इसी महीने के अंत तक मैं डेली वेजर का मसला हल करने जा रहा हूं। तो इस वादे के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? क्या वो वादा, झूठा वादा आपने किसी और के कहने पे किया था या खुद आप अपना वादा निभाने में विफल साबित हुए हैं? इस बारे में एलजी साहब जरूर स्पष्टीकरण दें।